सो हे गाइस, साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। परीक्षावाणी लेके आ रहे हैं हम पूरी कंप्लीट सीरीज़ और आपको इजीली सारा चीज़ समझा देंगे हम कि कैसे आपको क्या करना है फॉरेस्ट गार्ड का, वीडियो का या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं कि परीक्षावाणी इज़ कंपलसरी। हम सभी जानते हैं कि परीक्षावाणी कितनी कंपलसरी है हम सब के लिए और हमको पूरी डिटेल से पढ़नी है परीक्षावाणी, क्योंकि विदाउट परीक्षावाणी यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन द यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स। तो परीक्षावाणी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्या कि आपका बेस काफ़ी मजबूत हो जाए और इसमें से सारा चीज़ बनता है। तो आज भी हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि विदाउट मैप के आप कुछ नहीं कर पाएंगे उत्तराखंड में, क्योंकि मैप आपने एक बार रीडिंग कर ली और तो आपके आधे क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाते हैं यूके ट्रिपल एससी में। तो इसलिए मैप रीडिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार आपको सबसे पहले मैप का ये सिलेबस दिखाता हूँ, आगे मैप का फ़ोटो दिखाता हूँ। तो इसी प्रकार जो हमारा आगे सीरीज़ थी तो उसी को कैरी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं हम, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ। यानी कि जो टिहरी राज्य था उत्तर प्रदेश में सम्मिलित था, यानी कि पहले इसको उत्तर प्रदेश में सम्मिलित किया गया और आज़ादी के 2 साल बाद, यानी कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो चुका था उसके 2 साल बाद टिहरी रियासत को भारत देश में स्थापित किया गया, भारत देश में जोड़ा गया। तो इसलिए क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश में कब सम्मिलित किया गया इसको, टिहरी राज्य को। तो इसका हो जाएगा 1 अगस्त 1949। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अगस्त 1949 में इसको टिहरी राज्य को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित किया गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई। कुली बेगार वाले मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुली बेगार क्या चीज़ है। कुली बेगार एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर कोई भी ब्रिटिश बंदा आता है तो उसके सामान को कैरी फॉरवर्ड करता है कौन, गांव वाले। यानी कि एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे से तीसरे वाला, और तीसरे गांव का बंदा फिर चौथे गांव में छोड़ता है, फिर चौथे आगे को कैरी करता है। तो ये कुली बेगार है। तो इसमें बताया गया है कि किस स्थान पर शपथ ली गई थी, किस नदी के तट पर। तो बहुत ही इजी आंसर है इसका भी। इसका आंसर हो गया बागेश्वर। 13 से 14 जनवरी को वर्ली, इसमें 13 से 14 जनवरी को शपथ ली गई थी कुली बेगार ना देने की। और बागेश्वर नदी पे, ये बागेश्वर नदी तट पे ये शपथ ली गई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद 25 जून 1944 को किसका निधन हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देवी सुमन, क्योंकि देवी सुमन ने 84 दिन की भूख हड़ताल की थी, जिसमें 25 दिनों बाद जिसका 84 दिन बाद 25 जुलाई को उनका देहांत हो गया, निधन हो गया। और देवी सुमन जी कुछ उसके लिए परिषद के गठन के लिए शायद लड़े थे ये उस समय पे, तो इसी वजह से देवी सुमन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगली क्वेश्चन है, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवक्ता एग्ज़ाम 2009 में ये पूछा गया है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही इजी आंसर है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी 5 सितंबर 1942 को सरयू नदी सल्ट की घटना हुई थी। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन, ये भी कई बार पूछा जाता है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था। तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन आपको इजीली पता होगा कि बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1871 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी। अनासक्ति योग टीका वो गांधी जी की एक बुक है। तो उन्होंने वो कहाँ लिखी इसके बारे में बताना है। तो ये इन्होंने लिखी है कौशानी में, क्योंकि कौशानी में जब वो जून 1929 में गांधी जी ने कुमाऊँ की यात्रा की। तो कौशानी में सबसे ज़्यादा दिन तक वो रुके थे, तो वहीं ये अनासक्ति योग टीका लिखी। पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है। पेशावर कांड, ये काफ़ी बार इससे क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली,
यहाँ पर बुक में थोड़ी मिस्टेक है, ये वीर नहीं, ये वीर है, वीर और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो पेशावर कांड भी काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जामों में गाइस। पेशावर कांड एक ऐसी घटना है जहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी थे जो, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने निहत्थे अफगानियों पे, यानी कि निहत्थे अफगानियों के पास बंदूक मतलब युद्ध करने से मना कर दिया था। तो तभी से पेशावर कांड के नाम से घटना प्रसिद्ध है। और निहत्थे अफगानियों पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोलियां चलाने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। तो चंद्र सिंह गढ़वाली इसका राइट आंसर होगा। श्री देव सुमन कब शहीद हुए, ये अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कि श्री देव सुमन जिनका 84 दिनों के भूख हड़ताल के पास जिनका निधन हो गया था, तो कब शहीद हुए थे, ये भी आपको डेट याद होनी चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, 25 जुलाई 1944 को, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भैया श्री देव सुमन कब शहीद हुए, भैया 25 जुलाई 1944। हर समय आपको अपने दिमाग में याद रखना है कि ये कभी भी आ सकता है क्वेश्चन। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो कत्यूरी राजवंश हम सभी जानते हैं। कत्यूरी राजवंश जो प्रथम, कत्यूरी राजवंश क्या था, प्रथम ऐतिहासिक, ना सॉरी गाइस, प्रथम ऐतिहासिक राजवंश तो शायद हमारा वो था कार्तिकेयपुर राजवंश, यह है कत्यूरी राजवंश। तो कत्यूरी राजवंश का जो प्रथम संस्थापक था वो था बसंत देव, तो इसका राइट आंसर बसंत देव हो जाएगा। और जो मैं प्रथम ऐतिहासिक शक्ति की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक शक्ति प्रथम ऐतिहासिक, तो प्रथम ऐतिहासिक राजनीतिक शक्ति कार्तिकेयपुर राजवंश है। और प्रथम राजनीतिक वो होता है कुड़िंद वंश में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, कुड़िंद वंश और कार्तिकेयपुर राजवंश में। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया, तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। सो गाइस राइट आंसर आपको हो जाएगा सी। 30 से 31 मई को 1988 में सुबन सिंह जीना ने कुमाऊं परिषद की उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया था। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। मैंने आपको इससे पहले प्रीवियस जो पार्ट 1 भी मैंने जो बनाई है उसमें भी मैंने आपको बताया, कालू मेहरा जो हल्द्वानी में आके स्वतंत्रता आंदोलन काफ़ी हुआ था जिसमें हमारे लोग काफ़ी शहीद हुए थे और साथ में ब्रिटिश लोग भी काफ़ी शहीद हुए थे। तो कालू मेहरा ने सबसे सर्वप्रथम स्वतंत्रता के लिए जोश जगाया और वही सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो जाकर प्लीज़ पार्ट 1 देखें, क्योंकि पार्ट 1 से लेके आपको हर चीज़ यहाँ से पार्ट 2 आ गया है या आपको पार्ट 2 मिल रहा है, तो टोटल आपका कवर होते जाएगा और एक वे में कवर होगा। क्योंकि कभी आपने पीछे का पढ़ते हो, कभी आप आगे का पढ़ते हो, तो उससे क्या होता है क्वेश्चन एकदम से सही नहीं बन पाते। तो इससे एक ही दिशा में आप पढ़ते जाओगे, एक ही वे में आप पढ़ोगे, तो आपकी एनर्जी भी सही रहेगी और साथ में आपको काफ़ी सिलेबस भी कंप्लीट होते जाएगा। तो ग्वारखा उद्यान स्थित है, ये हमारा अल्मोड़ा है, आप सभी जानते हैं अल्मोड़ा ग्वारखा MP जोशी द्वारा खोजी गई थी और 1968 में इसकी खोज हुई थी, जो बाड़ेचीना नामक स्थान पर स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी, तो उस समय जनतांत्रिक गठबंधन था, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पे हमारा राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था, गढ़वाल सर्वदलित परिषद। तो ये आपको कई बार पूछा जाता है, देख सकते हैं आप PCS प्री 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा जयानंद भारती। और आपको एक चीज़ जयानंद भारती से ये भी याद रखनी है कि इन्होंने डोली पालकी आंदोलन में भी अपना काफ़ी सहयोग दिया था। डोली पालकी जिसमें दलितों को डोली में नहीं बैठने दिया जाता था, तो उसमें भी ये संबंधित है। तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का भी गठन भी 1928 में इन्होंने ही किया। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य है, जो देहरादून है उसमें प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो उसका उद्देश्य पूछा जा रहा है कि क्या उद्देश्य था, तो जनता को टिहरी राज्य से कुशासन से मुक्त करना
बिल्कुल सही ये सही आंसर है, क्योंकि जनता जो थी उस समय टिहरी राज्य से कुशासन, यानी कि उसका जो टिहरी राज्य में कुशासन था उससे मुक्त करना चाहती थी, इसलिए ही देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो ये आपका सही होगा, ये क्वेश्चन ये पॉइंट आपका सही है। और ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता पाना, ये नहीं, क्योंकि ब्रिटिश शासन तब तक समाप्त हो चुका था। और गोरखा शासन से स्वतंत्रता पाना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि देहरादून में जब प्रजामंडल हुई थी तो तब गोरखाओं का शासन नहीं हुआ था, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करने। तो ये भी आपका सही आंसर नहीं है। निम्न राजा में उनके राजधानी किले में कौन सुमिलित है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कुमाऊँ के कुछ प्रसिद्ध किलों के बारे में बताइए, या प्रसिद्ध राजधानी, या फिर मेल सुमिलित करने को आ जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा राजा सुमिलित होगा, और आपको बता देना है सोमचंद्र राजबुंगा हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि सोमचंद्र की राजबुंगा राजधानी थी। और मानशाह जो थे हमारे, ये चाँदपुर गढ़ दिखा रहा है, गलत है, क्योंकि मानशाह थे गढ़वाल क्षेत्र के, गढ़वाल में इनकी किला था शायद। गढ़वाल से पहले इनकी श्रीनगर वो थी, राजधानी थी। तो ये आंसर तो हमारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गणदेश सेवा संघ की गठन किसने किया था? तो गणदेश सेवा संघ, तो इसका भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है गणदेश सेवा संघ से रिलेटेड, कि गणदेश सेवा संघ का गठन कब हुआ, गणदेश सेवा संघ की गठन किसने किया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री देव सुमन, जिन्होंने 84 दिन का भूख हड़ताल किया था। और ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल के सबसे प्रथम अध्यक्ष डी पंत थे, डी पंत। और 1968 में खोजी गई लाखों गुफा, जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए, बाड़ेछीना के पास दलबंदे में स्थित है, यहाँ के अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में 1968 में, मैंने आपको कई बार बता दिया, MP जोशी द्वारा ये खोजी गई थी। और जहाँ मनुष्य के रंगीन चित्र प्राप्त हुए थे। तो आपको हमेशा याद रखना है। उत्तराखंड में संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, यानी कि उत्तराखंड के बारे में प्रथम जो सबसे पुराना उल्लेख है वो हमारे ऋग्वेद में है। तो ऋग्वेद इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मूव ऑन द नेक्स्ट वन। तो किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो देवभूमि शब्द का उच्चारण किस ग्रंथ में हमारे आ रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेदी, क्योंकि ऋग्वेद में ही सबसे पुराना है, और इसमें ही हमारे उत्तराखंड को देवभूमि शब्द से पुकारा गया है, बताया गया है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख है। गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड। तो यह है हमारा शायद स्कंद पुराण, हाँ स्कंद पुराण में हमारा राइट आंसर है, क्योंकि स्कंद पुराण में ही हमारे उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा था, एक मानसखंड और एक केदारखंड। केदारखंड मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र आता था, वैसे क्वेश्चन में आएगा ये आगे। लेकिन केदारखंड को कहा जाता था हरिद्वार में माया क्षेत्र, हरिद्वार से ये आपको जाता था हिमालय तक, हिमालय। और जो मानसखंड था वो था आपका ये आपका था ये नंदा देवी से कहाँ तक? कालागिरी पर्वत। तो आपको याद रखना है ये चीज़ भी। तो अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को, ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी बताया आपको। तो इसका केदारखंड हुआ। और स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत के कालगिरी पर्वत तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता? मानसखंड। तो पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु के निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के किस स्थान पर थी? तो अलकापुरी में स्थित थी कुबेर की राजधानी। जो धन के देवता भी कहा जाता था कुबेर, तो उनकी राजधानी कहाँ थी? अलकापुरी में। तो आई होप गाइस यू एंजॉय दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज विदाउट आपके मोटिवेशन के ये हम इस चैनल पर कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर करिए। और पार्ट 2 ये हमारा आ चुका है, पार्ट 2, और पार्ट 3 भी कल तक आ जाएगा, पार्ट 3।
तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से पार्ट 1 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 से अगर आप देखेंगे सीरीज को तो आपको सारे पार्ट 2 पार्ट 3 सारे ईजिली समझ में आ जाएंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।